हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमें आज चट्टानों को पढ़ना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आपको यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की संपूर्ण कक्षाएँ मिलेंगी, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चट्टान चट्टान क्या होती हैं? चट्टान भूपटल पर पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जो धातुएं नहीं हैं, नॉन मेटेलिक। चाहे वो चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो सकती है अथवा ग्रेनाइट की भांति बहुत ही ज़्यादा सख्त कठोर हो सकती है। वे सभी क्या हैं? चट्टान कहलाती हैं। चट्टान बहुत कीचड़ जैसी वस्तु भी चट्टान हो सकती है। तो कितना भी हार्ड हो और कितना भी सॉफ्ट हो, बस वो धातु नहीं होनी चाहिए, वो चट्टान कहलाती है। जैसे ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर बहुत ही कठोर होते हैं, ये भी क्या है? चट्टान है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको ग्रेनाइट दिखाई देगा, वहीं आप देखेंगे तो ये आपको बलुआ पत्थर दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, चीका मिट्टी जो होती है और बालू जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, फिर भी वो क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीका मिट्टी है और ये बालू है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये चीका मिट्टी और ये बालू, ये बालू है। तो हम कह सकते हैं कि जो चट्टान होती हैं काफ़ी हार्ड भी होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट भी होती हैं। बालू के तरह भी जो मटेरियल्स होता है वो भी चट्टान में आता है। और देखें तो चट्टान खड़िए जैसी मिट्टी आपने देखी होगी, उस तरह की भी होती हैं। चूना पत्थर जैसी छिद्रमय भी होती हैं। आपने ऐसी कुछ पदार्थ या चट्टान देखी होंगी जिसमें बहुत बारीक बारीक से छिद्र होते हैं। खड़िया मिट्टी को देखिए आप, चौक को तो आप देख लीजिए, उसमें तो बहुत बारीक बारीक से छिद्र होते हैं। वो भी एक प्रकार से चट्टान ही होती हैं। आप यहाँ पर खड़िया मिट्टी और चूना को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण। अब हम यहाँ पर चट्टानों का वर्गीकरण समझेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो चट्टानों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो हम यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करते हैं। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं। जैसे ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो चट्टानें बनती हैं, लावा बाहर निकलता है और वो जमता है, तो उसके कारण जब चट्टानें बनती हैं उन्हें हम ज्वालामुखी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें कहते हैं, जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनती हैं। ये पहली बार बनती हैं, इसीलिए हम इनको प्राथमिक शैल कहते हैं। ये जो शैल होती हैं रवेदार, परतहीन और कठोर होती हैं। इनमें परतें नहीं होती और रासायनिक अपक्षय बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत कठोर होने के कारण ये इनका जो अपघटन है या इनका जो अपक्षय है वो बहुत ही कम होता है। और ये गर्म तप्त मैग्मा से बनती हैं, इसके कारण इनमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जो चट्टानें हम रूपांतरित और अवसादी के रूप में पढ़ते हैं वो इन्हीं से बनती हैं। इन चट्टानों के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माशाइट, डायरोराइट, पिचस्टोन, प्यूमस आदि आग्नेय चट्टानें हैं। आगे और देखते हैं, इसका कुछ और वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक आग्नेय शैल और दूसरा बाह्य चट्टान। अब यहाँ पर आंतरिक आग्नेय शैल को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पातालिक शैल
और एक मध्यवर्ती शैल। तो वाह्य चट्टान और उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब हम देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर शैल भी दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय शैल और एक क्षारीय शैल। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ तीनों प्रकार की जो चट्टान है उनके बारे में समझ रहे हैं। आगे देखेंगे अब अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय चट्टानों का जो चूड़ होता है, जो टूटती हैं, घिसती रहती हैं, उनका जब परत दर परत जमती चली जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। जब वो आग्नेय चट्टानें घिस घिस कर परत दर परत जमी चली जाती हैं, जिसके कारण हम इन चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इन्हीं चट्टानों में कभी कभी जीवाश्म भी दब जाते हैं, तो हम कहते हैं इन्हीं परतों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु बहुत सारे समय के साथ एक दूसरी चट्टान की परत में दबते चले जाते हैं, जिसके कारण उनमें जीवाश्म पाया जाता है। ये जो चट्टानें हैं संपूर्ण भूपृष्ठ का 75% भाग को कवर करती हैं और क्रिस्ट के निर्माण में इनका 5% का योगदान है। और देखते हैं आगे इनका और वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो इनको लगभग 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है निर्जीव अवसादी शैल। निर्जीव अवसादी शैल जैसे बालू पत्थर, जिसमें बालू प्रधान मात्रा में है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया। क्ले प्रधान रूप से पाई जाती है, प्रवाल हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई। इसी तरह से और हम देखें इनका वर्गीकरण है जैव अवसादी शैल्स, यानी जिनमें जीवाश्म पाए जाने वाली जो चट्टान थी। तो जिसमें देखो जैव अवसादी शैल में चूना प्रधान, जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट। कार्बन प्रधान, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें कोयला और ऑयल सेल्स जो हैं, इनमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आगे देखते हैं रासायनिक क्रिया से युक्त शैल कौन सी होती हैं। सेंधा नमक, जिप्सम, लोहा, लोहा निक्षेप, ये क्या हैं? रासायनिक क्रिया से युक्त हैं। आगे देखते हैं और इस प्रकार बनी सभी प्रकार की चट्टानें के गुण और संरचनाएं बिल्कुल अलग होती हैं और इस प्रकार की चट्टानें सर्वाधिक कठोर और दृढ़ता पाई जाती है। इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रकार की चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हीरा, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट। इस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं। आगे देखें अग्नि शैलों का रूपांतरण कैसे कैसे किस किस में हो जाता है। तो हम देखेंगे ग्रेनाइट का नीच में रूपांतरण हो जाता है, बेसाल्ट का इम्फोबोलाइट में रूपांतरण हो जाता है और बेसाल्ट का सिस्ट में भी रूपांतरण हो जाता है। और देखें हम आगे तो अवसादी शैल का रूपांतरण किस किस में हो जाता है। अवसादी शैल का रूपांतरण क्ले एवं शैल का स्लेट में हो जाता है, चूना पत्थर का संगमरमर में हो जाता है, चौक एवं डोलोमाइट का संगमरमर में रूपांतरण हो जाता है, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में परिवर्तन हो जाता है या रूपांतरण हो जाता है, बिटुमिन्स कोयला जो होता है उसका ग्रेफाइट और हीरे में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से जो अवसादी और जो आग्नेय चट्टानें हैं इस तरह से वो रूपांतर चट्टानों में बदल जाती हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर हमने जो चट्टानें पढ़ी थी वो 2 प्रकार की पढ़ी थी। पहला आंतरिक आग्नेय शैल है और आंतरिक आग्नेय शैल को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया था, एक पातालिक शैल और दूसरा माध्य शैल या माध्यम चट्टान। तो पातालिक शैल क्या होते हैं? निर्माण अधिक गहराई पर होता है,
इनका निर्माण जो होता है भूपर्पटी के बहुत ज़्यादा अंदर होता है, इसीलिए इन्हें हम पातालिक शैल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इनका कि जो इनका जमाव होता है, ठंडा होने की प्रक्रिया है, वो भूमि के बहुत अंदर होती है ना, तो ठंडा होने का समय भी इनका काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें रबे अधिक और बड़े बड़े बनते हैं। आगे देखेंगे आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, ये नीचे वाली चट्टानों को हम क्या कहेंगे, पातालिक चट्टान कहेंगे। ये अधिक गहराई पर हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक होता है तो ठंडा होने में और ठोस होने में इन्हें समय भी अधिक लगता है। आगे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं ज्वालामुखी की प्रक्रिया जो दिखाई गई है। आगे देखेंगे मध्यवर्ती चट्टान। मध्यवर्ती चट्टान क्या होती है, भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में मिलने वाली संधियां, दरारों और तलों में जमा हो जाता है और जमकर वो ठोस हो जाता है। जब अपर्दन की क्रिया होती है तो बाद में ये धरातल पर दिखाई देने लगते हैं। जैसे देखिए ये जो पातालिक चट्टान, तो आप नीचे यहाँ पर देख ही सकते हैं, नीचे जब कभी भी ये मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ पूर्ण रूप से ना निकल के क्या होता है, इस तरह की जो धरातल में दरारें होती हैं, संधियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, ये मैग्मा भर जाता है। इस तरह से इसमें आप देख ही सकते हैं ये मैग्मा भरा हुआ है। और फिर क्या होता है, जब ये ऊपर वाली पृष्ठ का जब ये धरातल धीरे 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 करके अपर्दन होने लगता है इसका, तो ये ऊपर धरातल पर दिखाई देने लगती हैं। इसके मुख्य रूप हैं, जब ऊपरी परत का अपर्दन होता रहता है तो उसके बाद जो चट्टानें हमें दिखाई देने लगती हैं, ये दरारों में जो मैग्मा भर गया था और जम गया था, वो चट्टानें हमें जो दिखाई देने लगती हैं वो निम्न रूप से होती हैं। जैसे पहला है लेकोलिथ। लेकोलिथ में क्या होता है, जब परतों के बीच गर्म लावा गुम्बदाकार रूप में जम जाता है और ऊपरी परत ऊपर उठ जाती है तो इसको हम कहते हैं लेकोलिथ। आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं लेकोलिथ को, और देखिए लेकोलिथ क्या होता है। यहाँ पर ये देखिए एक चट्टान नीचे वाली है, एक ये उसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर कई सारी चट्टानें परत दर पर लगी हुई हैं। नीचे से जब मैग्मा यहाँ से निकल कर जाएगा ऊपर की तरफ जाने पर ये वाली प्लेट में ये मैग्मा भर गया और ऊपर की तरफ क्या कर दिया, जब मैग्मा इसमें भरा जाएगा तो ये वाली परत ऊपर की तरफ उठ गई, तो ऊपर की तरफ उठी हुए इस गुम्बदाकार आकार को हम लेकोलिथ कहते हैं। आप और देख लीजिए, ये जो पर्वत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लेकोलिथ पर्वत कहलाएगा या लेकोलिथ प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ कहलाएगा। नंबर बी पर आता है डायक भित्तिशिला। लावा बाहर निकलते समय जब मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच में लंबवत दीवार के रूप में जम जाता है तो इसको हम डायक कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है, जब लावा दरार में इस तरह से जम गया और इधर वाली जो चट्टान थी और इधर वाली चट्टान थी, ये इस बीच में जम गया, जब इनका अपर्दन हुआ तो ये ऊपर की तरफ दिखाई देने लगा, इसी को डायक कहते हैं। आगे पॉइंट है नंबर सी पत्र या पत्रशिला। लावा निकलते समय अवसादी चट्टानों की समांतर परत में जमा हो जाता है तो इस प्रकार की चट्टानों को हम पत्र या पत्रशिला चट्टान कहते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस प्रकार की बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, लावा नीचे से आया, इस परत में चला गया, फिर इस परत में चला गया, इस परत में चला गया, फिर इस तरह से कई सारी परतों में समांतर क्रम में ये जमा होता रहता है, तो इस प्रक्रिया को हम पत्र या पत्रशिला कहते हैं। आगे चलिए, आगे है हमारा क्वेश्चन
नंबर डी, लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? जब लावा तरसरी आकार में जमा हो जाता है। जैसे आप इस फिगर में देखिए, हमने देखा ये हमारा लावा है, नीचे से निकल कर आया और इस तरह से ये लावा यहाँ पर तस्तरी के आकार में जम गया। इसको हम कहते हैं लेपोलिथ। आगे देखेंगे हम फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है? भूमि के भीतर लावा लहरदार जमाव। जब भूमि के भीतर लावा लहरियों के रूप में जम जाता है, आप नीचे वाले फिगर में देखेंगे, ये फिगर है और इसमें जो लावा है लहरियों के रूप में क्या हो गया? जमा हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम फेकोलिथ प्रक्रिया। आगे पॉइंट नंबर आता है डी, बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? धरातल के नीचे काफ़ी खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप विशाल को लावा का जमना क्या कहलाता है? बैथोलिथ कहलाता है। आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लावा है एकदम ठड़े ढाल वाला है और गुंबदाकार है, इसी को बोलते हैं हम बैथोलिथ। आगे अब देखते हैं वाह्य चट्टान। वाह्य चट्टान क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गम के समय जब मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें ही हम वाह्य चट्टान कहते हैं। जैसे बेसाल्ट की चट्टान। अब हम संरचना के आधार पर देखते हैं। संरचना के आधार पर जो चट्टानें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अम्लीय चट्टानें। तो अम्लीय चट्टानें क्या होती हैं? ऐसी चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा जो होती है, बालू या सिलिका, वो 65 से 85% होनी चाहिए। शेष उसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्षार पदार्थ या चूना होना चाहिए। जैसे ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिचस्टोन अम्लीय चट्टानों की कुछ संरचनाएं हैं। आगे बात करते हैं क्षारीय चट्टानें। क्षारीय चट्टानें क्या होती हैं? जिनमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है, उसे हम क्षारीय या सिलिका चट्टानें कहते हैं। शेष बाकी में होता क्या है? लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, वह चूना होता है। जैसे बात करें कौन कौन सी चट्टानें इस प्रकार की चट्टानों में आती हैं, तो बेसाल्ट की चट्टान, ग्रेवो की चट्टान। आप इन चित्र में यहाँ पर क्षारीय और अम्लीय चट्टानों को देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी होगी। ऐसी क्लासें काफ़ी मेहनत करने से बनानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।